फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चैत्र नवरात्र अब पुनर्आहुति पर है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम सब ने आराधना की। जहां घट स्थापना से नवरात्रि की शुरुआत हुई, वहीं कन्या पूजन के साथ ही व्रत की पुनर्आहुति होगी और अष्टमी और नवमी। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो बता दूं, कन्या पूजन आप चाहें तो अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कहा जाता है एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी ना सिर्फ लाज बचाई, वरना पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दिया। आज भी जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते हैं। वे निसंतान थे, दुखी थे और एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई और पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आई। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई और तब से लेकर आज तक कन्या पूजन और कन्या भोजन कराकर लोग माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र के दौरान 9 देवियों के स्वरूप में 9 कन्याओं का पूजन करना विशेष महत्व रखता है और सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार माता रानी को भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है और कहा जाता है कि कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते से पकड़ कर आपको कन्या भोजन कराना चाहिए। जब कन्या आपके घर पधारे तो उनके पैरों को आपको धोना चाहिए और उचित स्थान पर बैठाना चाहिए, उचित आसन दें उनको और कन्याओं के माथे पर अक्षत कुमकुम आदि लगाएं। माँ दुर्गा का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं और भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा या उपहार देकर उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। साथ ही उम्र का ध्यान रखना चाहिए। 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी गई है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर से दुख दारिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी गई है और घर में धन धान्य की भरमार करती है, वहीं परिवार में सुख और समृद्धि रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, इससे मनुष्य इनके पूजन से रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या कालिका रूप मानी गई है, इनके पूजन से विजय, विद्या, राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका रूप होती है, इनको पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है और इनकी पूजन करने से सभी प्रकार के वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्या साक्षात दुर्गा स्वरूपा होती है, इनकी पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती है और सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कन्याएं आए तो माँ भगवती का ध्यान करने के बाद चना, हलवा, पूरी आदि का भोग लगाने के बाद आपको गाय के उपलों को जलाकर उसके अंगार पर लौंग, कपूर और घी डाल करके हवन अवश्य करना चाहिए और थोड़ा सा भोजन जो भी आप बनाएंगे उसको हवन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। और सभी कन्याओं को इस बार ध्यान रखना है, आपको कन्या पूजन के बाद 1 पान का पीड़ा अवश्य देना है। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। सभी के हाथों में दक्षिणा देना अवश्य जरूरी होता है। इससे माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और पान क्यों खिलाते हैं, इसके विषय में देवी भागवत हो, मार्कंडेय पुराण हो, स्कंद पुराण हो, इसमें देवी कात्यायनी की बड़ी खूबसूरत बात आती है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे और उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता की तपस्या की, वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो और इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता रहा। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या रूप में था और उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया।
ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई है और ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही कात्यायनी कहलाई और देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य ही महिषासुर का अंत था। तब अश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है और इसके बाद देवी ने 9वीं और 10वीं तिथि को महिषासुर से युद्ध किया और 10वीं तिथि के दिन देवी ने शहद भरा हुआ पान खाकर महिषासुर का वध कर दिया और इसीलिए महिषासुर मर्दनी कहलाई। इसलिए माँ दुर्गा के पूजन में आपने स्टार्टिंग में स्थापना में नहीं भी रखा है तो कम से कम 9वीं या 10वीं के दिन आप पान अवश्य रखें। पान का पत्ता रखना अत्यंत ही शुभ कहलाया है और ध्यान रखें पान का पत्ता सिर्फ प्लेन नहीं रखना है, इसके साथ आपको इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बनाया हुआ पान चढ़ाएं तो माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास भी माना गया है। कहा जाता है ब्रह्मांड के सभी देवी देवता वास करते हैं, इसलिए देवी भगवती की पूजा में आपको पान जरूर चढ़ाना है। ध्यान रखना है छेद ना हो, पान छिद्रों से भरपूर ना हो, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। जो बीच का हिस्सा है, मध्य हिस्सा है, उससे फटा हुआ पान का पत्ता आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो पत्ता सही सलामत हो, चमकदार हो, कहीं से भी सूखा ना हो और डंडी सहित हो, ऐसा पान का पत्ता आपको माँ को अर्पित करना चाहिए, नहीं तो पूजा साकार नहीं होती है। अगर किसी को बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो देवी भगवती को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाइए। इसके लिए आप चाहें तो किसी मंदिर में जा सकते हैं या फिर घर पर ही सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए और एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। इसके साथ ही हाथ जोड़ करके माँ को अपनी जिम्मेदारियों और समस्याओं का बीड़ा सौंप दीजिए। प्रार्थना करें, हे मैया, अब आपके लिए जो भी आपको उचित लगे आप मेरे लिए वही कीजिए, लेकिन कभी भी आपको इस बात जब प्रार्थना करते हैं तो किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। मन की भावनाओं को पवित्र रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद 9 कन्याओं को एक एक मीठे पान का बीड़ा खिलाइए और कुछ अवश्य देना चाहिए, गिफ्ट दीजिए और कन्याओं को उपहार ज़रूर देना चाहिए। और सिर्फ पान ही नहीं, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा जीरा, आप चाहें तो एक पुड़िया बना करके भी दे सकते हैं। इससे भी आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। कहा जाता है जब कन्या को विदा किया जाता है तो उनको विदाई में कोचा देना चाहिए और इस कोचे में चावल और गुड़ भी दिया जाता है। चावल, गुड़ और जीरा मिला करके दे दीजिए। दोस्तों, आप बता देती हूँ कि जो लोग भी 9 कन्या तो आप खिलाएंगे ही। अगर आपको पॉसिबल नहीं है कि आप 9 कन्या खिलाएं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी कन्या मिले उतनी खिला सकते हैं। और इतना भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप इन 9 कन्याओं के लिए थोड़े से दक्षिणा अलग से रख दीजिए। और जब भी लेट्स सपोज आप अब्रॉड में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जहां आपके पास पॉसिबल नहीं है कन्याओं का मिलना, तो ऐसे में आप थोड़े से पैसे या तो किसी आश्रम आदि में जहाँ कन्या पूजन हो रहा है वहाँ पर आप थोड़ी दान दक्षिणा करके कन्या पूजन करवा सकते हैं, या फिर आप स्वयं से जब इंडिया आएंगे तब आप आकर के पूजन कर दीजिए, या फिर सूखी सामग्री, सूखे श्रृंगार की चीज़ें माता रानी के नाम की पैकेट्स बना लीजिए और बाद में किसी आप अनाथ आश्रम में जाकर कन्याओं को या कहीं पे भी स्लम्स में जा कर के आप कन्याओं को गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर आपके फैमिली में कुछ कन्याएं हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन में क्या क्या देना चाहिए, ये चीज़ें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। ड्रेसेस या चुनरी तो आप दे ही सकते हैं। लाल चुनरी, लाल ड्रेस या लाल रंग की रुमाल ही हो, आपको ये देना चाहिए दान। इससे आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपके जो भी पति पत्नी के अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं या गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आदि हो रही है तो वो कम हो जाती है। जो कन्या भोज करेंगे उसमें थोड़े फल भी अवश्य देने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। केला विशेष रूप से भगवान विष्णु का प्रिय फल है और श्रीफल लक्ष्मी माँ का प्रिय फल है, तो इन दोनों का इस दिन दान करते हैं, कन्याओं को देते हैं आप, तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है।
कन्या भोज में आपको कम से कम हलवा आदि हुआ, खीर हुआ, एक मिठाई कम से कम अवश्य शामिल करनी चाहिए। आप चाहे तो सूजी का हलवा या आटे का हलवा भोग लगा करके माता को, कन्याओं को खिला सकते हैं। इससे आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। कन्याओं को थोड़ी सी श्रृंगार सामग्री भी उपहार में अवश्य देनी चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को इसके बाद बांट दीजिए, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। चाहे तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि दे सकते हैं। बच्चियों को सजने संवरने का बहुत शौक होता है, तो ऐसे में नथ, मांग टीका, नेकलेस कुछ भी गिफ्ट दे करके, छोटी ब्रेसलेट, सुई ये दे करके गिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें भी दे सकते हैं। पेंटिंग बुक, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल सेट आदि, लंच बॉक्स। इससे भी बुध ग्रह में मजबूती होती है। आपके करियर में आपको बढ़ोतरी मिलती है, आपकी सुंदरता में वृद्धि होती है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। कन्या पूजन में कन्याओं को दक्षिणा के रूप में पैसे अवश्य देने चाहिए। दक्षिणा के रूप में धन देने से घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, घर में धन का आगमन होता है और अपनी इच्छा अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार 51, 21, 101, जो 500, आपकी जो इच्छा हो, 11, 5, जो आपकी इच्छा हो, आप उतना उनको, कन्याओं को अवश्य देना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, विदा करने के पहले सभी के चरण छुएं, सभी के फॉरहेड पे तिलक करें, सभी के हाथों में कलावा बांधे। जो कोचा मैंने बताया है जीरा, गुड़ और चावल का, वो दीजिए। पान का बीड़ा खिलाइए। इसके बाद ही आपको उनको विदा करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। और एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी कन्या पूजन के लिए आप भोजन बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठे, वॉशरूम गए और भोजन चढ़ा दिया। ऐसा ना करें। पहले नहा करके, धो करके स्नान कीजिए, इसके बाद ही किचन पहुंच करके, आपको बासी किचन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। कन्या पूजन के लिए पहले स्नान कीजिए और इसके बाद ही किचन में जाकर कन्या पूजन के लिए भोजन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रश मुंह में दबाएं, आलू चढ़ा रहे हैं, एक तरफ चाय बन रही है, ऐसा ना करें। प्रॉपर स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सिर पे पल्लू लेकर माँ के लिए हलवा बनाना चाहिए। खाने में कुछ लोगों को मैंने देखा है, अरे हम भक्ति से, हम तो बंगाली हैं, या हम भक्ति से प्याज, लहसुन ये सब डालते हैं हमारे भोजन में। ऐसा ना करें। ये जो कन्या पूजन होता है, इसमें आपको प्याज, लहसुन आदि गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जो भोग आपने बनाया है, आरती जब करेंगे उस समय कड़ा प्रसाद वहीं पर रखना चाहिए और पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं, इसके बाद ही कन्याओं को आपको भोग लगाना चाहिए। जो 9 कन्याएं हैं, इनके साथ एक बालक को भी लंगूरा के रूप में अवश्य बैठाना चाहिए। और जिस घर में भी कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई गई हो, ऐसा नहीं कि आप उस समय बिना गजगज किए आप घर को ऐसे ही छोड़ करके कन्या पूजन के बाद चले जाएंगे। पहले गजगज करना चाहिए, पुनराहुति करना चाहिए। इसके बाद ही आपको, अगर आपने अखंड ज्योत और स्थापना रखी है, तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन आप किसी भी बच्चे हो, किसी भी कन्या हो, किसी भी सुहागन स्त्री हो, किसी का दिल न दुखाएं। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें। ध्यान रखें आपकी वजह से कोई दुखी ना हो। किसी की निंदा, चुगली, बुराई ना करें। झूठ बोलने से बचना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य कन्या पूजन करता है, माता रानी आपके परिवार पर हमेशा छत्र छाया बनाकर रखती है। आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करके जीवन में शुभता लेकर के आती है। और अगर आपने नवरात्र के पूरे 9 दिन व्रत रखे हैं, तो ध्यान रखें, व्रत का पारण कन्या पूजन के बाद, हवन के बाद, गजगज करने के बाद ही करें। अगर आपने नवरात्र में 9 दिन के पाठ रखे हैं, तो कन्या पूजन करने के बाद भी आप व्रत को जारी रख सकते हैं। ध्यान रखें, पाठ पूर्ण होने के बाद ही, 9 दिन के पाठ पूर्ण होने के बाद ही 10वें दिन आपको हवन करना चाहिए, पुनराहुति करना चाहिए और कन्या पूजन करने के बाद ही इसकी समाप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग भी अगर कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, तो वो कम से कम तुलसी माँ के सामने, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, आप गिफ्ट तो निकाल के रख ही देंगे, साथ ही साथ आप 9 दीपक, कम से कम 9 दीपक आप तुलसी के सामने शाम के समय अवश्य जलाइए और इनकी परिक्रमा करिए। ये भी कन्या पूजन के बराबर कहलाया गया है। और दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णित है कि विषम परिस्थितियों में यदि कन्याओं को भोजन कराने में आप असमर्थ हैं, तो माता रानी के भोग को आप चाहें तो इसका अंश पक्षियों और जानवरों को दे सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। आप चाहे तो गौ माता को भी प्रसाद देकर पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो बोली अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। लाल रंग की चुनरी से सजा घर घर देखो माँ का दरबार है। हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार है, तो सच्चे दिल से यही निकलती दुआ दिल से। कुमकुम भरे कदमों से माता रानी आपके भी द्वार आए और सच्चे दिल से ये चैत्र नवरात्र की संपूर्णता की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छोटा सा उपाय बताया है मैंने कैसे कन्या पूजन करना, और सभी कन्याओं को इस बार पान का बीड़ा अवश्य खिलाइए। देखिए आपके कैसे सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता रानी आपके कष्टों का नाश करती है। और जो लोग भी फास्टिंग कर रहे होंगे 9 दिन का, अगर आपने अन्न के साथ फास्टिंग रखा है तो आप पान का प्रसाद अवश्य लीजिए। अगर आपने फलाहार रखा है तो पान का प्रसाद अब रख दीजिए, एक दिन बाद जब व्रत खोलेंगे तब आपको ये ग्रहण करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी के इस पावन त्योहार की पूर्णता की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।